बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय दर्शकों, मैं सैयद ताज़ का आपको प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में बातचीत करेंगे और उसके से संबंधित मसाइल के बारे में अध्ययन और वार्तालाप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी शरीयत ने जहाँ एक तरफ मुसलमान को स्वच्छ साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्य ऐसे भी बताए हैं जहाँ पर एक मुसलमान मुकल्लफ़ के लिए स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता की भी शर्त रखी है। और पवित्रता के विभिन्न रास्ते बताए हैं कि कोई मुकल्लफ़ कैसे पवित्र हो सकता है, जिसमें से एक रास्ता वज़ू था, एक गुस्ल था और एक तयम्मुम है। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में वज़ू और गुस्ल के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की, उससे संबंधित सारे मसाइल के बारे में आपको बताया। अब हम अपने इस प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में बातचीत करेंगे। तयम्मुम भी वज़ू और गुस्ल की भांति एक तरीक़ा है जिससे इंसान पवित्र होता है। कि कभी कभी कारण ऐसे हो जाते हैं कि इंसान गुस्ल और वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकता है तो तयम्मुम करता है। तयम्मुम एक पवित्रता का तरीक़ा है, रास्ता है, जिसके बारे में ईश्वर अपनी पवित्र किताब कुरान मजीद में इस प्रकार इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदिम मिनकुम मिनल गायत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा फ़मसहू बेवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु। कि अगर तुम में से कोई इंसान सफ़र पे गया है, यात्रा पे गया है, या पेशाब या पाखाना किया है, या अपने जीवन साथी पति पत्नी के साथ संबंध बनाए हैं, या इस प्रकार का कोई और कार्य किया है और तुमको पानी न मिल पाए, ईश्वर अपनी पुस्तक में फरमा रहा है, और तुमको पानी न मिल पाए तो तुम्हारे ऊपर वाजिब ये है कि पवित्रता के लिए पाक मिट्टी पर तयम्मुम करो और उससे अपने हाथों और चेहरों को मस करो, उनको अपने हाथों और चेहरों पर मलो। तो ये एक आयत है जो तयम्मुम के बारे में सीधे तौर से वाजिब होने के बारे में कुछ कारणों के साथ बयान कर रही है। अब यहाँ पर जब हमको मालूम हो गया तयम्मुम वज़ू और गुस्ल की भांति पवित्रता का एक रास्ता है, तो आखिर वो कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से इंसान के ऊपर गुस्ल और वज़ू को छोड़कर तयम्मुम वाजिब होता है। हम यहाँ पर आपको इन्हीं के बारे में बयान करने जा रहे हैं कि कब कब इंसान के ऊपर तयम्मुम वाजिब होता है। तो सबसे पहला कारण जब किसी इंसान के ऊपर वज़ू या गुस्ल के बदले तयम्मुम वाजिब होता है वो ये है
कि इंसान को पानी ना मिल सके। अगर किसी इंसान को, किसी मुकल्लफ़ को किसी कारणवश पानी नहीं मिल पा रहा है और उसके ऊपर वज़ू या गुस्ल वाजिब होता है, तो उसको चाहिए कि वज़ू या गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर ले। और दूसरा कारण ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी है लेकिन किसी कारणवश उस पानी का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे कि इंसान अगर पानी का प्रयोग कर ले तो बीमार हो जाएगा, या पहले से बीमार था और बीमारी बढ़ जाएगी पानी के प्रयोग करने से। तो यहाँ पर इस्लाम ये कहता है, मसला ये है कि अगर किसी इंसान को पानी के प्रयोग से बीमारी का ख़तरा हो या बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा हो, तो उसको चाहिए कि ऐसे समय पर वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर ले। तीसरा कारण जब इंसान के ऊपर तयम्मुम वाजिब होता है वो ये है कि उसके पास पानी भी है, बीमारी का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन पानी इतना है कि अगर उस पानी को वो वज़ू या गुस्ल में प्रयोग कर लेगा तो उसका पानी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद अब या वो ख़ुद भी प्यासा रह जाएगा या उसका बेटा या पति या पत्नी या उसके साथ का कोई रिश्तेदार है जो प्यासा रह जाएगा, और इस प्यास के कारण या वो मर सकते हैं या प्यास इतनी ज़्यादा हो जाएगी, प्यास इतनी अधिक हो जाएगी कि उसको बर्दाश्त करना उनके लिए कठिन होगा। अगर ऐसा है तो कहा यह गया है कि इंसान को चाहिए कि पानी को रख ले और तहारत के लिए वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर ले। और यहीं पर एक बात और भी आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर किसी की जान बचाना वाजिब हो जाता है। तो अगर इंसान के सामने कोई ऐसा स्थान आ जाता है, कोई ऐसे मौरिद आ जाता है जहाँ पर किसी की जान बचाना वाजिब हो गया हो उसके ऊपर, तो उसको चाहिए कि उस पानी को उसको दे दे ताकि वो प्यास से न मरे, और उसके बदले में वो तयम्मुम कर ले गुस्ल या वज़ू के बदले में। और एक वक्त और भी आता है, एक चौथा जो कारण होता है जब इंसान वज़ू या गुस्ल के बदले में तयम्मुम करता है, वो ये है कि इंसान के पास केवल इतना पानी है कि इंसान का शरीर या उसका कपड़ा पहले से अपवित्र है, नजिस है, और इंसान के पास केवल इतना पानी है कि वह या शरीर को पवित्र कर ले या अपने कपड़े को पवित्र कर ले, और उसके पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है कि बदल सके, या कपड़े को पवित्र कर ले या वज़ू गुस्ल कर ले। तो मसला कहा जाता है, मसला ये है कि ऐसे समय पर इंसान को चाहिए कि जो पानी है उससे अपने शरीर को पवित्र करे या अपने कपड़े को पवित्र करे, और उसके बाद जब पानी समाप्त हो जाता है उसके पास, तो उसको चाहिए कि वज़ू या गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर ले। एक और समय ऐसा आता है जब इंसान के पास ऐसा कोई कारण नहीं होता, यानी उसके पास पानी भी होता है, बीमारी का ख़तरा भी नहीं होता है, किसी की जान बचाना भी उसके ऊपर वाजिब नहीं होता, यानी पानी भी बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर, इस प्रकार कोई समस्या नहीं होती है। एक समस्या ये हो जाती है कि मसलन अगर वो वज़ू या गुस्ल करेगा तो उसके पास इतना समय नहीं बचेगा कि वो उस वज़ू या गुस्ल करने के बाद समय के अंदर रहते हुए नमाज को पढ़ सके। यानी अगर नमाज के समय से बाहर निकल जाने का ख़तरा हो, नमाज के क़ज़ा हो जाने का ख़तरा हो, तो इंसान को चाहिए कि ऐसे समय पर वज़ू या गुस्ल को छोड़ दे और उसके बदले में तयम्मुम कर ले। तो ये वो कारण हैं जिनके वजह से इंसान के ऊपर तयम्मुम वाजिब होता है। अब कभी कभी ऐसा हो, जैसा कि हमने पहले बताया कि इंसान के पास पानी ना हो, पानी ना मिल रहा हो, तो पानी ना मिलने का मतलब क्या है, पानी ना मिलने का अर्थ क्या है? क्या ये है कि हम अपने कमरे में बैठे हुए थे, नल से पानी चला गया, नल में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या हम फ़ौरन वहाँ पर तयम्मुम कर लें या हम किसी पड़ोस से जाके पानी मांगें? तो कहा यह गया है, मसला ये है कि अगर इंसान किसी आबादी में रह रहा है और उसके पास पानी समाप्त हो जाता है या पानी नहीं मिल रहा है, तो किसी आबादी में रहते वक्त किस समय वो तयम्मुम करेगा? तो फ़ौरन वो तयम्मुम नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए आवश्यक ये है कि पानी की तलाश करे, पानी को खोजे, और उस समय तक खोजे जब तक कि वो पानी मिलने से निराश ना हो जाए।
आबादी में रहते हुए जब इंसान पानी मिलने से निराश हो जाएगा तब वो तयम्मुम कर सकता है वज़ू या गुस्ल के बदले में। इसलिए सिर्फ नल में पानी ना आना आधार नहीं बनेगा तयम्मुम करने का। और दूसरी बात यहीं पर याद ही, कभी कभी इंसान ऐसा होता है आबादी में नहीं है, किसी जंगल में, सहरा में, बेयाबान में है, तो ऐसे समय पर क्या करें? पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या जैसे ही जहाँ पर पहुँचा पानी नहीं मिला फ़ौरन तयम्मुम कर ले? कहा नहीं, यहाँ पर भी फ़ौरन तयम्मुम नहीं कर सकता है। तयम्मुम के लिए कुछ शर्तें हैं। कहा यह गया है कि अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर है जो आबादी से हट के है, और तो अगर उसकी ज़मीन समतल है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो अपने उस स्थान से जहाँ पर वो खड़ा हुआ है वहाँ से दोनों तरफ 2 तीर कमान के भर पानी जाके खोजे। 2 तीर कमान के भर यानी कितना? आज के ज़माने में कौन तीर और कमान इस्तेमाल कर रहा है? तो एक तीर लगभग 200 कदम तक जाता है। तो अगर इंसान समतल स्थान पर है जहाँ पर खोजने में परेशानी नहीं होती है, तो इंसान को चाहिए उस पॉइंट से, उस स्थान से जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, चारों तरफ, यानी पहले सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ, चारों तरफ 400 कदम जाकर पानी की तलाश करे। अगर इन 400 कदम जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता है तब वो समतल ज़मीन के ऊपर तयम्मुम कर सकता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके लिए इश्काल पेश आएगा। लेकिन अगर ज़मीन ऊंची नीची है, समतल नहीं, असमतल ज़मीन है, या जंगल है, इतना घना जंगल है कि जहाँ कुछ खोज पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो उसको चाहिए कि ऐसे समय में एक तीर भर, चारों तरफ एक तीर भर, यानी 200 कदम जाकर पानी खोजे। पहले सामने, फिर पीछे, फिर दाएं और बाएं, यानी चारों तरफ ढूंढना अनिवार्य है, वाजिब है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कोई इंसान 200 कदम तक ढूंढे जाके, अब 200 कदम पर चारों तरफ नहीं मिला, लेकिन उसको ये पता है कि अगर हम 200 बजाय 100 कदम और चले जाएंगे तो हमको पानी अवश्य मिल जाएगा। मतलब उसको पता है कि जंगल में है, उसको पता है 200 कदम समाप्त हो गए हैं, 200 कदम बाद 100 कदम दूर पर उसको नदी का पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही, तो उसको चाहिए कि वो 100 कदम और जाए। यहीं पर 200 कदम समाप्त होने के बाद वो तयम्मुम नहीं कर सकता है। तो ये वो चीज़ें किस मिक़दार भर इंसान को पानी ढूंढने के लिए जाना है। इसी में एक चीज़ और भी होती है, अगर इंसान को कभी कभी ऐसा होता है कि वो ढूंढना चाहता है लेकिन पहले से ही पता है उसको उस स्थान की तरफ, यानी दाहिने बाएं आगे पीछे किसी तरफ पानी नहीं मिलने वाला, पहले से उसको विश्वास है। मसलन उसको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल रेगिस्तान है, पानी नहीं मिलता है, तो जिस तरफ उसको विश्वास है कि पानी नहीं मिलेगा उस तरफ उसको जाना वाजिब नहीं है, उसका जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जिन तरफ पानी मिलने की संभावना है केवल उसी तरफ जाए, वही उसके लिए काफ़ी है। और इसमें एक और बात बताई थी कि हमने कि जब जो है शर्तें बयान कर रहे थे कि किस समय इंसान तयम्मुम कर सकता है, उसमें यह था कि इंसान को बीमारी हो जाने का ख़तरा हो, तो ऐसे समय इंसान के लिए विश्वास होना, यकीन होना अनिवार्य नहीं है। यानी ये यकीन होना अनिवार्य नहीं है कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा, पानी का प्रयोग करेगा तो ज़रूरन, अनिवार्य, हतमन बीमार हो जाएगा, नहीं, बल्कि अगर उसको लगता है, उसको संभावना है, ऐसी संभावना जो तार्किक है, मसलन वो पहले से बीमार था, उसको पता है कि अगर हम पानी का प्रयोग कर लेंगे तो और बीमार हो जाएंगे, अगर तार्किक संभावना पाई जाती है तो उसके लिए चाहिए वो गुस्ल या तयम्मुम करना वाजिब नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो गुस्ल या वज़ू करना वाजिब नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि ऐसे समय पर तयम्मुम कर ले। यहीं पर एक बात और आती है कि अगर कभी कभी इंसान को ऐसा होता है कि आँखों में दर्द की बीमारी होती है, कि अगर किसी इंसान को आँखों में दर्द की बीमारी है और उसके लिए पानी का प्रयोग करना हानिकारक है, तो उसके लिए वज़ू या गुस्ल करना वाजिब नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि तहारत के अनुसार, तहारत के लिए, पवित्रता के लिए तयम्मुम कर ले। अगर यहाँ पर एक मसला ये भी आता है, कभी कोई ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ, गुस्ल या वज़ू वाजिब था और गुस्ल वज़ू करने के लिए, यानी नमाज़ पढ़ने के लिए उसके ऊपर वाजिब है वज़ू या गुस्ल करे, पानी भी है, सब कुछ है, कोई कारण भी नहीं है, अब इंसान जानबूझकर
नमाज में देरी कर रहा है, देरी करता जा रहा है, यहाँ तक कि इतना समय बचा कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वो तयम्मुम करके ही नमाज़ पढ़ सकता है। अगर गुस्ल या वज़ू करेगा तो नमाज का समय निकल जाएगा। तो ऐसे समय पर क्या करे? तो मसला ये है कि अगर कोई इंसान जानबूझकर नमाज के समय में देरी करता है, नमाज को टालता रहता है, यहाँ तक कि नमाज के पढ़ने में बहुत कम समय रह जाता है कि अगर वो वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो उसको चाहिए कि वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। लेकिन हाँ, देरी करने के कारण वो पापी ज़रूर होगा, उसको गुनाह ज़रूर मिलेगा। कभी कोई इंसान को शक होता है कि वो वज़ू करे या गुस्ल करे, क्या ऐसा हो सकता है? यानी शक ये है कि अगर हम वज़ू या गुस्ल करेंगे तो हो सकता है कि हमारी नमाज शायद क़ज़ा हो जाए। तो अगर किसी इंसान को ये शक हो रहा है कि अगर हम वज़ू या गुस्ल करने के चक्कर में पड़ेंगे, वज़ू या गुस्ल करते रहेंगे तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी या नमाज का कुछ भाग क़ज़ा हो जाएगा, जैसे कि 4 रकअती नमाज है, 2 रकअत समय के अंदर मिलेगी, 2 रकअत नमाज समय के बाद मिलेगी, तो उसको चाहिए कि ऐसे समय पर वो तयम्मुम कर ले और वज़ू व गुस्ल के चक्कर में ना पड़े, वज़ू व गुस्ल ना करे, बल्कि उसके ऊपर वाजिब ये है कि तयम्मुम कर ले। इसके बाद तयम्मुम से संबंधित कुछ और मसले हैं जिनको हम आगे वाले प्रोग्राम में बताएंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अम्ला क़ुलूबना बिल-इल्म वल-मअरिफ़ा वतहहिर बुतूनना मिनल हराम वश-शुबहा वक्फ़ुफ़ अयदियना अनिज़-ज़ुल्म वस-सरक़ा वग़्ज़ुज़ अब्सारना अनिल फ़ुजूर वल-ख़ियानह वस्दुद अस्माअना अनिल लग़्व वल-ग़ीबह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।